किसान के सम्मान के रूप में 6,000 रुपए राशि दी थी, उसको प्लस 6,000 रुपए राजस्थान सरकार ने उसको और कर दिया है। अब किसान को उसके सम्मान में 12,000 रुपए राशि प्रत्येक वर्ष उसके खाते में आएगी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। अरे गरीब के पास पैसा नहीं है, बैंक में जाके क्या करेगा? तो आज सीधे सीधे बैंक के अंदर पैसे, चाहे नरेगा का भुगतान है आपका, वो सीधा बैंक में आ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के पैसे हैं, सीधे बैंक में आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक फ्री इलाज कहीं भी अदर स्टेट में और राजस्थान में कहीं भी आप इलाज करवा सकते हैं। वो उठ्यो मैं उठता ही सीधो आयो कि यूरिया गट्टो 40 किलो हो गया, पहला 45 किलो का, तो रुपया भी तय है, वजन कम कर दियो। एक तो मान बधाई सी दे दी दिन का उठता है। सेम समस्या के हल के लिए जो भी राशि जो भी आवश्यकता होगी सारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, ये घोषणा पत्र में भी है, संकल्प पत्र में भी है, और इस इलाके के लिए सेम समस्या समाधान के लिए पूरा बजट लाएंगे। राम राम सा, मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ में थारो बहुत बहुत स्वागत है। ते देखने लग रहे हो पीछे थाने सरकारी स्कूल दिखने लग रही है, गवर्नमेंट स्कूल दिखने लग रही है। आज आप रावतसर तहसील के भेरूसरी गांव के अंदर खड़िया हाँ, और भेरूसरी गांव के पीछे भेरूसरी गांव को जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है बिंग अंदर आप आज खड़िया हाँ। और बता दूं थाने काम है जो चलन लग रही है, बात जी आप आज करेंगे वह है भारत संकल्प यात्रा। तो भारत संकल्प यात्रा के तहत जका लोग है जका इकट्ठा हो रहा है, वो के प्रकार की बात है, सारी बात जी है भारत संकल्प यात्रा की जानेगा, बाऊ मिल गए मांगन बात करेंगे। लोग जगह इकट्ठा हो रहा है तो के करवाने लग रहा है, के कागजा की बातें हैं जी सारी बात करेंगे आप। आओ वीडियो ने अंत तक देखा और शेयर जरूर कर दे। राम राम भाई। राम राम भाई। कापी क्या ले रखी है? केक करवा लियो? गैस की है, सिलेंडर वाली है, सिलेंडर वाली, उज्जवल वाली। हां भाई अभी मैं क्या कर दियो? इंग में भाई मत ठा कोन भाई लगा दिया, मैं तो जानू तो हाथ कोनी। अच्छा। अरे ये कहो का थर से हो गयो का सही हो के मार तो सही हो तो ओके बांको दौड़ी हो यो। अब ये मन नहीं ठा कोनी। अब के सिलेंडर थाने सस्तो मिलन लाग जी गई होंगे वेरो कोन बेटा मन तो मिल जे तो थाने बताया अभी नहीं कर दियो। मन तो सीधे ये कले जो गयो काम थारो का, मैं तो जानू कोनी बता मन के टान पड़ा आदमी आन के हुआ है। केवाईसी बोला ही ने। इक्के वाईसी मन तो नाम को। अच्छा इक्के वाईसी कौन ना जानेंगे। भारत संकल्प यात्रा है जी बा अठे देखने ला रहे होते भेरूसरी गांव के अंदर आज कैंप है जो आपको लगाए हुए है लोगों ने योजना, और जका नया जका नई योजना जी चालू करी है मुख्यमंत्री जी के नाम है, और जी पुरानी योजना जी प्रधानमंत्री जी के नाम चलन लग रही है। तो बाकी योजना वांगो लाभ है जो लोगों ने देने खातर है जो कैंप लगाए हुए। तो बात करेंगे कैंप वाला हूँ, जानेगा लोग है जगह इकट्ठा हो रही है। विधायक के पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी मोची है जगह अठाड़ा है, और कुछ लोग और भी है, प्रधान जगह है पंचायत समिति का भी अठाड़ा है। तो बात करेंगे लोगों जानेगा के कोई कार्ड है योजना है बाने मिली है के कागज कुगज बनवाया है। कागज मौके पर तो अधिकारी भी कोई यार मदन नगर चलन आ रहे प्रोग्राम बठुआ आसी बिना बाद में चालू है। ठीक है। तो अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना और सिलेंडर जो 450 मिलिया है वो, और की योजना पेंशन वाली है, आधार कार्ड वाली है, आयुष्मान कार्ड है, तो के कोई बनवाई होगी तमु अज्जे तो बनवायो कोने आयुष्मान कार्ड तो बन गयो। ठीक है। हां माइते चलिया कि ने थमो दाने। राम राम माइते। राम के बनवाई है आज? के कार्ड बनवा लिया? सिलेंडर वालो कराए है, उज्ज्वला योजना वालो तो सस्तो जी सिलेंडर के भाई मत ध्यान को नहीं बनाए ठा पड़सी का बराए पड़सी मान तो कण पहली को बड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जिन्होंने सुकन्या योजना के तहत उस गरीब की कन्या की शादी के बाद में जो 55,000 रुपये राशि मिलती थी उसको आपने बढ़ाने का काम भी किया है, और उस राशि को वापिस उस गरीब कन्या की शादी में शगुन के रूप में देने का काम किया। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लाडो योजना जो बच्चे के जन्म होते ही उसकी 2 लाख रुपये बीमे की योजना वो शायद इनके पास आ जाएगी, तो वो भी हम करवाने का कष्ट करेंगे। और इसी प्रकार से मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के किसान की तरफ देखा, किसान सम्मान निधि का आपने घोषणा की, और उस प्रत्येक किसान को आप 2-2 हजार के रूप में 6 किस्तें दे करके, नहीं 3 किस्तें दे करके 6,000 रुपये प्रति साल उसको सम्मान देते हो। और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे।
मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने किसान के रूप में 6,000 रुपये राशि दी थी, उसको प्लस 6,000 रुपये राजस्थान सरकार ने उसको और कर दिया है। अब किसान को उसके समान में 12,000 रुपये राशि प्रत्येक वर्ष उसके खाते में आएगी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी वीडियो तहसीलदार से बात हुई थी, उनको बिजली बोर्ड वालों को बुला करके भी उनको सौभाग्य योजना जो बिजली की चलती थी उसकी योजना का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है और सिंगल डायरी कनेक्शन में 5 डायरियों कनेक्शन के लिए 2.5 लाख रुपए भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह सोचा कि उस अंतिम पंक्ति में जो मेरा भाई बेटा है और अंतिम डायरी में जो मेरा भाई बेटा है जिसके पास लाइट नहीं है, 50,000 रुपए तक सिंगल डायरी कनेक्शन और 5 डायरियों के 2.5 लाख रुपए तक 5 डायरियों को समूह कनेक्शन देने की बात की है। उसकी सर्वे भी उसकी शुरू हो गई है और मेरा आपसे इस कैंप के माध्यम से निवेदन है अधिकारियों से, जो मेरा भाई लाइट से वंचित है उसको लाइट पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सोच के अनुसार उस डायरी तक सिंगल डायरी कनेक्शन में 50,000 रुपए तक और 5 डायरी कनेक्शन में 2.5 लाख रुपए तक है, जो भारत सरकार की योजना उसको लागू करने में और उसके फार्मों को बढ़ने में उसको लाभ दिलाने के लिए हम सब काम करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी है और आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी आमजन के लिए काम कर रहे हैं, उन बातों को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं और ये संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच में आई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा ले, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी योजना है उसका लाभ हम तक पहुंचे और आम जन तक सुविधा पहुंच सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय। सीधे के सीधे डायरेक्ट खाते के अंदर 100 रुपए आ रहे हैं। जब बैंक के अंदर गरीबों का खाता खोला तो कांग्रेस के लोगों ने, हमारे विरोधी विचारधारा के लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, अरे गरीब के पास पैसा नहीं है, बैंक में जाके क्या करेगा। तो आज सीधे सीधे बैंक के अंदर पैसे, चाहे नरेगा का भुगतान है आपका, वो सीधा बैंक में आ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के पैसे हैं, सीधे बैंक में आ रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कैश किसको दिया जा रहा है, बैंक में सबके पैसे मिल रहे हैं। इस प्रकार की सोच है। वीडियो साहब, एक बात और कहना चाहूंगा, अब आचार संहिता वगैरह हट चुकी है, ग्राम विकास अधिकारी जी से कहना चाहूंगा मैं, और माननीय वीडियो साहब से कहूँ, पंचायत समिति से भी आप ये आदेश निकालो, किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी घर जिसका पट्टा नहीं बना हुआ है, उन सबके पट्टे बनाने के लिए आदेशित करो, ताकि वो गरीब उस अपने घर के पट्टे के ऊपर बैंक से भी लोन लेके कोई काम चालू करना चाहे तो वो अपना काम भी चालू कर सके। किसी का भी पट्टा, अब केवल 1-1.5 साल बाद में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, ऐसा न हो कि चुनावों के दौरान जब हम लोग आए तो हमारे बीच में इस प्रकार का कोई गरीब पीड़ा उठाए कि मेरा मकान का पट्टा नहीं बना है। किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप पंचायती राज डिपार्टमेंट वाले विशेषकर ध्यान दें, पट्टे के मामले में पंचायत समिति में किसी वीडियो की कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए। उसको गंभीरता से लेकर के उसका निदान करने का असंभव प्रयास करोगे। बाकी किसी भी प्रकार की आप कोई समस्या, में एक बात और कहना चाहूंगा, एक नया पैसा रिश्वत का, हाँ बोलो माता जी। देखो मैं एक बात बताऊं, हम बता दो, आबादी भूमि के अंदर जिनके मकान बने हैं, पट्टे सिर्फ उनके बनेंगे। गोचर में, जोड़ पायतन में, वन विभाग में कोई बैठे है तो मंगो पट्टों को नहीं बना सके। ठीक है, अगर कोई रकबा राज, पहली बात तो इन गाँव में अपने नहीं है, रकबा राज कहीं है, आबादी विस्तार की बात है, तो आप निश्चित रूप से आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत अगर रकबा राज पड़ा है तो आबादी विस्तार की फाइल है वो आगे भिजवाई करें। तो राज्य सरकार से, जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से आग्रह करके आबादी विस्तार की बातें हमें उसके अंदर लेके आनी पड़ेगी। पर मैं एक बात कहूँगा, चाहे आपका घर में लेटरिन बाथरूम बन रहा है, चाहे आपके घर में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, एक नया पैसा, 1 रुपया भी रिश्वत को किसी को भी नहीं देना है। 10 पैसे भी किसी को रिश्वत के नहीं देने हैं। बिल्कुल ईमानदारी से काम होना चाहिए। कोई भी पैसा मांगता हो तो निश्चित रूप से आप पंचायत समिति में आके अवगत कराएं, आप हमें फोन पे अवगत कराएं। तो माननीय धर्मेंद्र जी बैठे हैं, कैलाश जी भाई साहब भी आगे हैं, वीडियो साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, और पंचायती राज के हमारे जो साथीगण हैं वो भी सभी बैठे हैं। एक नया पैसा रिश्वत का नहीं देना है। ईमानदारी से काम कराओ, सबका मान और सम्मान के साथ काम किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी वाली जो रथ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का संदेश लेने के लिए हमारे बीच पधार चुकी है। आप इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर आप सब पधारे। यहाँ आने के बाद आपने जो मान और सम्मान किया, इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत भैरूसरी का, लोकल जो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी हैं उनका, और समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी का कोटि कोटि आभार और अभिनंदन, धन्यवाद।
भारत संकल्प यात्रा है जी बी के अंदर आप खड़े हाँ और अभी आप जानेंगे भाई किसी योजना है और के प्रकार का लोग है जगह के अंदर लाभ ले सके। तो भाई साहब बात करेंगे। राम राम भाई जी। राम राम जी। क्या नाम है जी सारो? संतोष कुमार नाम है जी। संतोष जी थे के योजना को लाभ जो देवन लाग रहा हो के चीज को कार्ड या फिर के कोई सिलेंडर वाली किसी योजना है थार का जी गैस एजेंसी यहाँ जी KYC करने ला रहा। अच्छा KYC उज्ज्वला गैस योजना के तहत आया हो? हाँ जी। तो इनके अंदर कौन कौन पात्र आदमी है कौन कौन इनको फायदो ले सके? इनमें जी उज्ज्वला और BPL है। और उज्ज्वला गैस का जगह कनेक्शन फ्री मिल रहा है और जगह BPL कार्ड के तहत आवे। हाँ जी। वे दो लोग है जगह इन्हें योजना को लाभ ले सके। हाँ जी। ठीक है। KYC कराए बाद में सिलेंडर कितना पड़ेगा मांगे? और जी 937 रुपया लाग सी बाकी सब्सिडी खाता के अंदर आसी जी। KYC करने खातर के कागज चाहिए किया हुआ है? गैस पासबुक चाहिए और आधार कार्ड चाहिए जी। ठीक है। थारकन ले होते कर दोगा? हाँ जी कर देंगे जी। के योजना को लाभ बता रहे होते आज? ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उच्च गुणवत्तापूर्वक दवाइयाँ एक बेहद ही कम कीमत पे 50 से लेकर 94% तक कम कीमतों पे उपलब्ध करवाना रहता है। इसमें क्या रहती है, कंपनी से खरीद किए जाने के बाद भारत की संस्था है NABL, उसे दोबारा टेस्ट की जाती है दवाइयों को, फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। वर्तमान में 10,000 से ज़्यादा सेंटर चल रहे हैं और लक्ष्य है कि साल के अंत तक 20,000 सेंटर्स हो जाएंगे। वर्तमान में हनुमानगढ़ के अंदर 7 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें से 3 हनुमानगढ़ तहसील के अंदर, 2 टाउन, 1 जंक्शन, 1 पीलीबंगा, 1 संगरिया, 1 रामपुरा मटोरिया और 1 छानी बड़ी में है। ठीक है। एक बात पूछा था ना भाई साहब, इंगो जिया थे सेंटर की बात करो तो सेंटर है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिया ग्राम पंचायतों भी चालू होगा कि? हाँ, अभी जो छानी बड़ी में चल रहा है वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें इनको बोला भी गया है कि आप सभी ग्राम पंचायत इनको खोलो, जिससे उस ग्राम पंचायत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और इन अंदर बात करा तो वो सेंटर खोलना की तो वो भी एक रोजगार को अवसर है, कोई भी आदमी खोल सके इन्हें? हाँ, कोई भी आदमी खोल सकता है। उसको एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, वो खुद फार्मासिस्ट हो तो बेहतर है, नहीं वो किसी को अपने साथ बिजनेस में हैंडल्स करे या उसको नौकरी पे रखे। साथ में चाहिए 110 स्क्वायर फीट दुकान, और यदि वो SC/ST और महिला के नाम से दुकान लिया जाता है उसको 2 लाख रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट है और 5 लाख रुपए का कंडीशनल बेनिफिट रहेगा उसको हर महीने की उसकी सेल के अकॉर्डिंग। आयुष्मान कार्ड बनाने लग रहे हो तो क्या कागज लगे आयुष्मान कार्ड में? आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड चाहिए, फोन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड और फोटो। ठीक है। और अठू जी अभी कैंप के बाद में कोई बनवाना चाहे तो कड़ा बनवा? हॉस्पिटल के अंदर बनते हैं। हॉस्पिटल के अंदर बन जाएगा। ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है? आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक फ्री इलाज कहीं भी अदर स्टेट में और राजस्थान में कहीं भी आप इलाज करवा सकते हो। जी हाँ, मातृ वंदना योजना है तो क्या योजना है पहले तो बताओ। पहली गर्भवती होने फिर प्रधानमंत्री योजना से लाभ मिल रहा है। जिसका एक जांच हो जाए गर्भवती महिला की 5,000 रुपया एक किस्त मिला है। मैं फार्म भरा, फिर 3 जांच हो जाए दूसरो फार्म भरा, जना 2,000 रुपया और मिल जाए। फिर बच्चे के जन्म बाद में बच्चे का टीकाकरण पूरा हो जाए 3.5 महीना अंतराल 2,000 रुपया और मिला। प्रधानमंत्री योजना कुल 5,000 रुपया मिला है महिला बाल विकास विभाग से। ठीक है। तो वो फार्म थे कट भरो? मैं आंगनबाड़ी केंद्र पर भरा। अब जिया जका जिया गर्भवती महिला जिया बच्चा हो चुका है तो बे अब जिया टीका चालन लाग रही है तो क्या योजना को लाभ ले सकेगी बिचारे? जी हाँ, बच्चे का टीका 3 पूरा हुए फिर लाभ मिल जैसी बन गई मिल जैसी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद होट है तो अटके थे मतलब लाभ देने लग रहे हो लोगों। ये एक राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास का ये पंचायती राज विभाग का प्रोग्राम है। इसमें गांव की महिला होती है जो गरीब है वो 10 से 12 महिला को हमें ग्रुप बनाते हैं गांव में, उससे हमें राजविका उसको TU राशि और 15,000 देती है और T2 राशि 75,000 रुपया देती है और इससे ग्रामीण महिला को रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ हमें जो गरीब महिला उसकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। इसमें ट्रेनिंग में हमें RCT से ट्रेनिंग करवाते हैं और बकरी पालन है, पशुपालन है, जो राजीविका में 50 प्रकार की सहायता देते हैं। तो आज कैंप का माँ आया कि कोई चीज आई थारे समझ में? के हाँ, हमारे समझ में आई क्या ग्राम पंचायत ने आदेश कराया भी पट्टा ने जल्दी
देना चाहिए, स्वीकार तो होना चाहिए। ठीक है, थाने के यहाँ महसूस हुएगी कि थे अगर पट्टो लेके जाओ थारकन कागज पूरा हुए तो पट्टा बनवा दे सी सरपंच साहब है वीडियो। हाँ बनवा दे सी, बढ़िया बनवा दे सी, काम हो जी थारा के हो जी। ठीक है भाई जी, भारत संकल्प यात्रा है जी आज थारे गांव के अंदर कैंप लगे हुए भरूसरी में, तो के कोई चीज समझ में आई है कि थारे कोई आयुष्मान कार्ड है, कोई योजना है जी थाने लाभ मिल रहा है, तो के कोई समझ में आई है चीज़? देखिए भाई साहब, जो मोदी सरकार है, ठीक है, जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है, तो मैं सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर ये इतनी लेबर है जो नरेगा कर्मचारी है, ठीक है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। एक तो जो जिया अपने नरेगा जिया अपने कर्मचारी चला बांगो टाइम है, वो जिया सुबह 8 बजे कर रखी है। अब जब बूढ़ा बुजुर्ग नरेगा में जावे बांगो टाइम होना चाहिए 10 बजे, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, स्कूल नहीं छुट्टी दे रखी है। ठीक है, 10 बजे कितना बजता है? 10 बजता हूँ। अब 4 बजे कर रखे, 10 बजे 2 बजे तक करना चाहिए, 6 बजे तक कर रखे है, तो वो सारा दिन बिठाए रखा, वो काम बागन करवा के 2 बजे 3 बजे बाद छुट्टी करनी चाहिए। ठीक है, और देखना होता होगा असली काम करवा लियो, बिठाए ना रखो, भाई बात है, बिठाई नहीं रखो। एक बूढ़ा बुजुर्ग 10 बजे तक, अब एक तो जिया 6-8 बजे बुला ले, अब बूढ़ा बुजुर्ग है 60 साल का 65 साल का बन, एक तो नरेगा प्रतिदिन की दिहाड़ी है, बस या 300 रुपया 350 रुपया करनी चाहिए, दिहाड़ी भी नहीं है, और एक नरेगा के दिन है बांगी बढ़ोतरी भी करनी चाहिए सरकार ने। जब बीजेपी सरकार जे गरीबां की हितैषी है, तो एक नंबर काम तो होना चाहिए। दूसरा नंबर जो बूढ़ा पेंशन है वगैरह वगैरह वो भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और तीसरा नंबर जो बोल रहे जोड़ पायतान की भूमि है, नर्सरी की भूमि है। अब गरीब तबका के लोग अब लगभग भरूसरी पंचायत में नर्सरी की भूमि में बसने ला रहे, तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो बाल लोगों के आज बोलने ला रहे बांग पट्टा कौन बन ला रहा, बन लोन कौन मिलने ला रहा है। अब जो गरीब तबका के लोग है तो बाल लोगों खातिर योजना आनी चाहिए, बन कुछ न कुछ लाभ तो मिले। ठीक है, कोई 5 जगह दे मकान दो, 5 जगह नहीं, चलो गांव के अंदर आबादी नर्सरी बैठे बंग पट्टा बढ़ना चाहिए। नहीं अब तो बहुत सालों में बैठने ला रहे हैं, पुराने बैठे हैं, बंग पट्टा बढ़ना चाहिए। 2 नंबर बात है जी अपने अब बोल रहे हैं कि शौचालय खातर 12,000 रुपया देने ला रहे हैं, तो भाई साहब शौचालय बनवा नहीं अपन नहाने का टॉयलेट बनवा कम से कम 50-60 हजार रुपये लगते हैं, तो 12,000 रुपये तो बा को बन बोले नहीं, टेल ईंट मिस्त्री को जरूरत बे कौन जुड़े 12,000 रुपये नहीं बनता, 12,000 से कम 50,000 रुपये होने चाहिए इनके लिए। और जब पूरा मिला है को नहीं मकान रुपये, चलो 1,20,000 लमसम मिलता है मकान, 2 कमरिया गल जाए, ठीक है चलो बढ़िया बात है। परंतु जब पीछे दिया कांग्रेस सरकार में 2008 में 2010 में पीछे जो लोन मिले रहा 50,000 रुपये 42,000 पहले मिलता, बा लोगों भी लोन अब दोबारा मिलना चाहिए। बा लोगों ने अब 20 साल पहले पुराना जगह लोन मिले रहा है, अब लोन कहीं तो 30,000 रुपये मिले रहा है, कई डूल हो गया। बाल लोगों ने सरपंच ने वीडियो साहब ने प्रशासन ने बाल लोगों ने कहा भाई दोबारा लोन दियो, तो बाल लोगों को लोन लगवाई कर ला रहे कब थाने पुराना लोन मिल गया नहीं। भाई तो आज कैंप का मां कोई चीज समझ में आई है थारे, कोई लाभ लूभ कोई थाने होना मारे कोई लाभ को नहीं के बात कोई जगह में बैठा मैं नर्सरी विभाग बोले, ठीक है इस बात जगह है जिके सालों बैठे हो बड़े, मैं बैठा कम 20 सालों 20 सालों बड़े बैठे हो, मैं 20 सालों में बैठा हूं। नर्सरी विभाग को के पट्टो कौन देने ला रहा था ना, पट्टो कोई पट्टो कोई लाभ को नहीं, कोई चीज को लाभ कोई, मेरी टूटी लाभ मंगानी तो भाई को नहीं। अच्छा कणक मिले कौन? हां कणक हमारे मिले 5 किलो आदमी मिले। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बन गयो थारो के ना बढ़िया कोई है बन सिलेंडर फ्री 450 वालो सिलेंडर मिले। भारत संकल्प यात्रा जगी चलन लाग रही है, भारत संकल्प कैंप जो चलन लाग रही है के अंदर तैयार है के कोई समझ में आई चीजें थारे के? समझ में आई है चीजें, मैं ज्यादा मोटी बात आया कि भी सेम की समस्या के बारे में बात रखना है। ठीक है, तो के किन कई बात के थे कि सेम वाली बात अभी मैं रखी है अधिकारियों आगे, जो के अधिकारी के हो थाने अधिकारी यहाँ के भी जल्दी थारो समाधान करावांगा। जी वो पानी पड़ियो हमारे सारे टकर गए और उठवा दियांगा, और सेम का जका मार्ग है या खाड़ा जका जर्जर उड़ा है बांगो भी मैं सुधार करवाऊंगा। अच्छा, तो वो सुधार गो तो यहाँ कितना सालों कहने लग रहा था? देखो जी वो काम तो कई बार आ गया, अधिकारी बन के चुका, अब की बार एक बार फिर मैं थोड़ी सी प्रयास करियो के बिकेड़ा जे सुनवाई बार कूकणों जेकड़ा कोई माँ बाबो दे दे तो आगे। हाँ भाई जी के माँ बाबो दे सी गई को क्या मुश्किल है मुश्किल है जी कैंपा किसाना को समाधान को नहीं हुआ, किसाना को समाधान सेम समस्या ने उखाड़ फेंकने भी होसी। जबकि सड़क है एक तो हमारे गांव ने हनुमानगढ़ जाने और हाउस जाने एक भी सड़क को नहीं, और मार्ग जक्का भी है, चाहे भरूसरी खोडा है चाहे भरूसरी नोस पीढ़ी है, कोई भी सड़क जताई किसी सरकार कौन बनाई। सेम आने की वजह उन जगह पुराना मार्ग आ बंद हो गया, क्यों बिंग मां सेम नालो वगैरह आ गया और खाड़ा है जगह दर्जर हो गया, पानी को लागे जमींदार जकी 10 बीघा 5 बीघा कामयाब हुई है, बाद जे
बीए पड़ी है क्यों पूरा पानी आवा कोनी। ठीक है, कितनी प्रयास करया गे सेम गए भाई बिल्कुल बहुत ज्ञापन दे दिया साहब, काला बेग झंडा पर बहुत धरनो भी चालियो था, ध्यान भी हुआ को सेम के बारे में अज ताई कोई भी सरकार सेम ग्रस्त पर ध्यान कौन देने ला रही। और सारा मोटी समस्या मुख्यमंत्री जी बने बे साधारण व्यक्ति बने एक बार विधायक रेड़ा है तो के थारो काम हो जाएगा था लगेगी माने तो की कोनी हो तो लगे साहब 1 महीना जब मंत्री का जे पद कौन दे जब हम के हुआ दे तो दिया पद बोर कितना लिया काल दिया है। देखो बे के काम करे के ना करे आगे की उम्मीद तो आई है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद तो आई है भी किसाना ने हर प्रकार की समस्या राहत देवे जका खाड़ा जर्जर पड़िया बन खाड़ा दूसर बनावे। पर बीजेपी सरकार तो आज दिन गई है वो उठ्यो में उठता ही सीधो आयो के यूरिया गट्टो 40 किलो हो गया, पहला 45 किलो तो रुपया बीता ही है, वजन कम कर दियो। एक तो मान बधाई सी दे दी दिन के उठता ही आज दे दी गए। हाँ किसी लगी बधाई बहुत मेड लगी साहब, जमींदार की हालात बहुत खराब है। अब की बार तो लट खा गई, अब कणका में वही काम चलना रही लट्टन हुई। आपने सगे है कैलाश जी मेघवाल आऊँ आप बात करेंगा जानेंगा आज की पंचायत के अंदर ये आगे आपको कार्यक्रम है जो को विकसित भारत है भी के अंदर सहयोग करियो तो कई हिसाब की बात आ रही है। राम राम पहले तो थान राम राम जी। तो आज को जो को प्रोग्राम थे बेरूसरी गांव के अंदर करियो है तो के कोई चीज़ा समझ में आई है कि कोई लोग पिछड़ा वर्ग का भी है और है कोई समझ में आई चीज़ा। देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की वो यात्रा है जो हर पंचायत मुख्यालय पर जाएगी और पंचायत मुख्यालय पर सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक सभी विभागों के अधिकारी यहाँ रहेंगे और गांव से संबंधित 21 प्रकार की योजनाएं संबंधित समस्या कोई है उसका समाधान होगा या लिख कर ले जाएंगे बाद में होगा, उनकी सुनवाई होगी और बहुत सारी जानकारी जो केंद्र की सरकार गरीब कल्याण के लिए कर रही है उनकी जानकारी नीचे घर घर तक पहुँचे और वो उसका ठीक से लाभ उठा सके। इसके बारे ये भी संकल्प है इसके द्वारा लिया जा रहा है। और आने वाले समय में भारत को विकसित देश बनाना है तो गांव के लोगों का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो बैठा है उसका विकास करना होगा। उसके संकल्प के साथ यात्रा इस ग्राम पंचायत में आई है। मैं देख रहा हूँ बड़ा उत्साह है हमारी माताओं बहनों में, युवाओं में, बुजुर्गों में जोश है, उत्साह है। यात्रा को देख रहे हैं और बैठे हुए सुन रहे हैं। ठीक है कैलाश जी, एक योजना की आप बात करेंगे आयुष्मान कार्ड योजना है जो कि कांग्रेस सरकार की जो कि चिरंजीवी योजना है तो बिन कई प्रकार रिप्लेस हुई है या कई प्रकार दोबारा जी बीजेपी की सरकार के अंदर राजस्थान के अंदर काम करेगी आयुष्मान कार्ड योजना। देखिए आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड योजना को मोदी जी ने लागू किया, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार ने उसका नाम बदल दिया, अपने तरीके से किया और मोदी जी की गारंटी थी, वहाँ से बजट आ रहा था। इस सरकार के पास बजट नहीं था, बजट के अभाव में वो योजना ठीक से लागू नहीं हो पाई, लोगों को लाभ मिलता नहीं था। मोदी जी की योजना जो थी वो उससे अच्छी थी लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको ठीक से लागू नहीं किया। भाजपा की सरकार बन गई है और मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना को ठीक से लागू होगा, हर व्यक्ति तक हर घर तक उसका लाभ मिलेगा और पहुँचेगा। ठीक है कैलाश जी, अब एक मुद्दो है बेरूसरी गांव को बहुत ही मोटो मुद्दो है, थारू कोई छानो को नहीं। सेम को मुद्दो बहुत बड़ो रकबो लगभग 25 लेगे 35,000 बीघा भूमि है जो कि जलमग्न पड़ी है, सेम ग्रसित पड़ी है, एरियो सारो सेम लोग है जगह बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान है जगह छोटा मोटा प्रोग्राम में भी आक्रोशित हो जावे, रोडा पर भी धरना करने लग रहा है। बहुत जो कि चीज़ों के प्रति सोच विचार के है, आगे बीजेपी सरकार है, इन पर की कोई करे सी कौन करे। देखिए पिछली जब बीजेपी की सरकार थी उस सरकार में अर्जुन मेघवाल जी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे और यहाँ पर डॉक्टर राम प्रताप जी जल संसाधन मंत्री थे राजस्थान में। उसमें 3,500 करोड़ रुपए की लगभग योजना बना करके सेम समस्या के समाधान के लिए और नहरों के पुनरुद्धार के लिए आई थी। जब पानी का रिसाव नहर से जो होता था उसको रोकने के लिए IGNP का भी पुनर्निर्माण किया गया और सेम समस्या समाधान के लिए जहाँ पर पंप लगाए जा सकते थे वहाँ पंप लगाए गए। एक बड़ा काम हुआ, उसके फलस्वरूप हजारों बीघा जमीन में किसानों के खेतों में खेती करना प्रारंभ हुआ था। ठीक है। पर दुख की बात यह है कि ये 5 साल जो पिछले कांग्रेस के थे, इस 5 साल में सेम समस्या के लिए 1 रुपया भी इस सरकार ने नहीं दिया, इसलिए वापस समस्या उत्पन्न हुई। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, मैं ग्रामवासी खड़े हैं, वायदा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि सेम समस्या के हल के लिए जो भी राशि जो भी आवश्यकता होगी सारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, ये घोषणा पत्र में भी है, संकल्प पत्र में भी है, और इस इलाके के लिए सेम समस्या समाधान के लिए पूरा बजट लाएंगे। 1-1 इंच जमीन पर किसान खेती करेगा, ये मैं कह सकता हूँ जी। ओ बात तो है जो थे पक्को करके जाओ नहीं पक्का ही है, ये पक्का ही है। इंगो परमानेंट सुधार
भाई थाने मुड़ के देखनो ही कौन पड़ा, ई प्रकार को सुधार कहिए करना जी, हमारी गंगर जो नदी ने योजना- पक्की करनी हमारी पड़ती। देखिए 5 साल की सरकार की बीजेपी सरकार ने योजना बनाई, वो योजना चल पड़ती 5 साल तक तो समाधान हो जाता। चक्कर ये पड़ा कि सरकार बदली, सरकार ने हमारे काम को रोका, किसान की चिंता नहीं की, बजट उसमें नहीं दिया, बड़ोपल का पंप हाउस उस पर चिंता नहीं की। कितना पानी हम उठा करके आगे डाल रहे थे, वहाँ साइफन में जगह पड़ी है वहाँ डाल रहे थे, तो किसान की समस्या हल हो जाती। सरकार बदलने से किसान फंस गया, समस्या हल नहीं हुई। अभी कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो गया है, लंबे समय तक भाजपा की सरकार रहेगी, इसलिए सेम समस्या का समाधान तो होना ही है, हम करके रहेंगे। कमेंट बॉक्स में थारी राय बिल्कुल रखा कि जबकि भारत विकसित संकल्प यात्रा है, आकृति के योगदान देवेगी लोगों ने बांगी समस्याओं निजात पाने खातर। थारी भी कोई बात हुए समस्या हुए हमारे साथ साझी करनी हुए तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर थे मानो संपर्क कर सको। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लिया, जखाऊं आने वाली नई वीडियो की थाने नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।